अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे लालची इंसान की जिसे अमीर होने का बहुत शौक़ था और यही शौक़ उसे एक पाखंडी और फ्रॉडी बाबा के पास ले पहुंचा। उसने बाबा से कहा, बाबा मेरे लिए कोई ऐसी दुआ कर दीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं। बाबा ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करूंगा कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी तमाम जायदाद सेल करने के बाद वो पैसे मेरे पास लाने पड़ेंगे और मैं वो तमाम के तमाम पैसे तुम्हें डबल से ट्रिपल करके दे दूंगा। उसने बाबा की बातों में आने के बाद बाबा से ये वादा किया कि आज शाम को मैं अपनी तमाम दौलत और जायदाद बेचकर आपके पास पैसे ले आऊँगा। उसके साथ ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी जेब में से कुछ नजराना निकाल कर बाबा की खिदमत में पेश किया। बाबा ने पहले फर्जी सा इनकार किया और उसके बाद बाबा ने वो नजराना कबूल कर लिया और वो बाबा को नजराना देने के बाद बाबा से ये वादा करके गया कि मैं शाम को बाबा जी लौट कर आऊँगा और अपनी तमाम जायदाद और दौलत बाबा जी लेके आऊँगा, आपने डबल करके देनी। ये वादा करके वो वहाँ से रुखसत हुआ। उसके बाद उसने अपनी तमाम जायदाद अपने एक दोस्त को सेल कर दी। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम अपनी जायदाद सेल कर रहे हो। लालची इंसान ने बताया कि मैं ये सारी जायदाद सेल करके और अपने पास जितने मेरे पास पैसे हैं वो तमाम पैसे लेकर अपने बाबा के पास जाऊंगा और बाबा मुझे वो सारी चीज़ें डबल करके दे देगा। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद उसके दोस्त ने उसको बहुत समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ कि तुम सब गलत कर रहे हो, ये बाबे शाबे कुछ नहीं होते, ये सब फ्रॉड होता है। लेकिन वो अपने दोस्त के साथ लड़ पड़ा कि तुम मेरे से जलते हो और आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो अपने दोस्त के साथ नाराज़ होके वहाँ से निकल आया और अपनी तमाम जायदाद लेकर बाबा के हुजूर पेश हो गया। और बाबा जी ने कहा कि तुम अपनी ये तमाम जायदाद यहाँ छोड़कर चले जाओ और मैं ये डबल कर दूँगा और डबल करके तुम्हें ये सारी की सारी जायदाद वापस लौटा दूंगा। मगर उसने बाबा से कहा, बाबा जी मैंने अपनी तमाम जायदाद तो सेल कर दी है, लेकिन उसकी पेमेंट मुझे अभी नहीं मिली, लिहाजा पेमेंट लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। बाबा ने कहा, बेटा बहुत जल्दी आपको वापस आना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन है। अगर ये कल का दिन गुजर गया तो उसके बाद फिर तुम्हारी दौलत कभी डबल नहीं हो सकती। 100 साल के बाद ये एक दिन आता है जिस दिन हम किसी की दौलत को डबल करते हैं। और उसने तमाम पैसे अपने एक कपड़े में डाले और वो कपड़े में डालने के बाद अपने दोस्त को एक बार फिर मिलने गया और उसको बताया कि ये देख मैं अपनी तमाम जायदाद अपने बाबा जी के पास लेके जा रहा हूँ और शाम को मैं अमीर होके लौटूंगा और अपनी नई गाड़ी में तेरे पास आऊँगा। उसके दोस्त ने उसको फिर समझाया कि तू जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, बाज आ जा। लेकिन उसने एक ना मानी और अपने दोस्त को कहा कि नहीं तू मुझसे जलता है, तू चाहता है कि मेरे पास गाड़ी ना आए, बंगले ना आए, लेकिन मैं अमीर होकर दिखाऊंगा तुझे। उसने अपने दोस्त की फिर एक ना मानी और वो तमाम की तमाम दौलत उठाई और उठा के बाबा जी की खिदमत में हाजिर होने के लिए तैयार बैठा हुआ था। उसके दोस्त ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम थी और नाकाम ही रहीं। वो बंदा नहीं माना। उसने साहिब ने चश्मा पहना और अपने दोस्त को बुरा भला कहता हुआ वहाँ से निकला। उसके दोस्त ने पीछे से भी उसको आवाज़ें दी कि बाज आ जा, अभी भी वक्त है, लेकिन वो बाज नहीं आया और बाबा जी की खिदमत में हाजिर हो गया। बाबा जी को सलाम किया और बाबा जी को बताया कि बाबा जी मैं अपनी ये तमाम दौलत आपके पास लेकर आ गया हूँ और अब आप मुझे जल्दी से ये दौलत डबल करके दे दे ताकि मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाए। बाबा जी ने उससे वादा किया कि बेफिक्र हो जाओ बच्चा, कल तक तुम्हारी ये सारी की सारी दौलत डबल हो जाएगी और आकर मुझसे ले जाना। उसने वो दौलत बाबा जी को दी और बाबा जी से वादा किया कि मैं कल आऊँगा और अपनी डबल पेमेंट यहाँ से ले जाऊँगा। बाबा जी ने कहा ठीक है, तुम कल आके अपनी पेमेंट डबल ले जाना। और ये कहता हुआ बाबा जी को सलाम किया और वहाँ से निकलता बना। बाबा जी को क्या चाहिए था? बाबा जी को तो ये दौलत ही चाहिए थी। बाबा जी ने देखा कि वो जा चुका है और बाबा जी उठे और दौलत समेटी बगल में, गाड़ी और चादर फेंकी और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ये लो जी, बाबा जी तो ये गए दौलत लेकर।
उधर से बाबा जी निकले और इधर से ये लालची इंसान आया और लालची इंसान के हाथ में क्या आया? बाबा जी की नकली दाढ़ी और बाबा जी की चादर। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। कितनी बड़ी गलती कर ली मैंने। मेरे दोस्त ने मुझे बार बार समझाया था, लेकिन मैंने उसकी एक ना मानी। मेरी लालच ने मुझे तबाह कर दिया। सब कुछ बेच बांट के बाबा को दे दिया। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? अब तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया मैंने। मेरी लालच ने मुझे मरवा दिया। इस बाबा के चक्कर में मैंने अपना अच्छा दोस्त भी खो दिया। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इस लालच ने मुझे मरवा दिया।